नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन है इसमें हम गेट 2022 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कंट्रोल सिस्टम का सल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था ये हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट से था। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। देखिए यहाँ पे क्या है, कंसीडर अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद यूनिटी नेगेटिव फीडबैक एंड KGS इन द फॉरवर्ड पाथ वेयर द गेन k इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है हमारे पास जहां पे कि सिस्टम गेन k है। ठीक है, और k का वैल्यू क्या है, यहाँ पे k का वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से। देखिए ठीक है, तो ये एक यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। यहां पे k है, ये GS है। ठीक है, शायद डायग्राम आप लोग को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो नीचे ले आता हूं। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। द कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन GS इज शोन इन द फिगर। तो यहीं पे जो है सबसे अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। देखिए क्या कि जो नाइक्विस्ट प्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ये KGS का नाइक्विस्ट प्लॉट नहीं दिया हुआ है। आपको जो दिया हुआ है ये इसका दिया हुआ है, किसका, G ऑफ S का। ठीक है, नोट दैट द नाइक्विस्ट कॉन्टूर हैज बीन चोजन टू हैव क्लॉकवाइज सेंस। तो नॉर्मल हमको जो पता है नाइक्विस्ट कॉन्टूर जो हमारा ऐसे दिखता है वही बोला है यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस, ये सब जो है ना ये बस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि आपको देख के लगे कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन और कुछ भी नहीं है। देखिए ये सेम चीज दिया हुआ है, तो ये आपका क्लॉकवाइज है। देखिए assume GS has no pole on the closed right half of the complex plane. The number of poles of the closed loop transfer function in the closed right half of the complex plane. तो आपको अब बताना है कि जो ये KGS है ना, where value of k is 2, इसके लिए आपको बताना है कि कितने जो पोल्स होंगे वो हमारे राइट हैंड साइड में होंगे। तो देखिए एक चीज मैं बताऊं कि यहां पे KGS का हम कैसे करेंगे। तो यहां पे बोला गया है क्या, जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर है वो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज में है। तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, हमारा फॉर्मूला n इज इक्वल टू P माइनस Z, जहां पे कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अलोंग दिस क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0 के अलोंग में जो एनसर्कलमेंट है, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। P क्या है, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और Z क्या है, राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। ठीक है, राइट हैंड पोल्स ऑफ CLTF। तो मैं इसके हेल्प से क्या फाइंड करूंगा, ये KGS के लिए कितने राइट हैंड पोल है CLTF में, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अब मैं कैसे करता हूं। तो यहां पे ना मैं समझाने के लिए ये नाइक्विस्ट प्लॉट को फिर से ड्रॉ करूंगा। देखिए तो ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट है ये किसके लिए दिया हुआ है, GS के लिए है। तो अगर मैं यहां पे KGS के लिए ड्रॉ करूंगा तो देखिए ये क्या होगा, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो पॉइंट है इसको मैं 0.4K लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं KGS करूंगा तो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4K। और यहां पे ये पॉइंट को क्या लिख सकता हूं, देखिए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो 0.8K, वेयर वैल्यू ऑफ K इज व्हाट, वैल्यू ऑफ K इज 2। तो अगर मैं K का वैल्यू यहां पे 2 पुट कर देता हूं तो देखिए मेरा नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे हो जाएगा फिर। तो यहां पे ये आ जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये मेरा क्रिटिकल, ये क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, -1, और अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1.6 पे चला जाएगा। ये -1 वाला पॉइंट है और ये 0.4 इंटू 2 तो 0.8,
तो देखिए ये पॉइंट और ये कहां से है हमारा 0.8 से 0 तक, तो यहां पे ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ये वाला जो लोब है ये ऐसे बनेगा। डायरेक्शन का ध्यान दीजिएगा एरो का, ठीक है। और एक क्या है, कंप्लीट सर्कल है हमारे पास, तो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे बताइए, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं n इज इक्वल टू पी माइनस जेड, क्रिटिकल पॉइंट को कितने बार एनसर्कल किया गया है, तो देखिए ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये कौन से डायरेक्शन में हुआ है, ये क्लॉकवाइज में हुआ है, तो 1। और ये जो छोटा वाला है ये कौन से डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज, तो 2 एनसर्कलमेंट। लेकिन मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट के अक्रॉस में एंटी क्लॉकवाइज में होना है, तो कुछ भी नहीं करना है, -2 पुट कर दीजिए। और यहां पे P देखिए लिखा हुआ है कि अज्यूम GS हैज नो पोल्स ऑन द क्लोज्ड राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर GS मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर कोई भी पोल राइट हैंड में नहीं है तो KGS का क्यों होगा, K तो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसके लिए भी नहीं होगा, तो 0 माइनस Z। तो देखिए Z का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ सही से पुट करते हैं ना तो Z का वैल्यू हमेशा या तो 0 आएगा या तो एक पॉजिटिव होल नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। तो देखिए ये यहां पे आया मेरे पास 2, तो करेक्ट आंसर क्या है, यहां पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, द रूट लोकस प्लॉट ऑफ अ क्लोज्ड लूप सिस्टम with unity negative feedback and transfer function KGS in the forward path is shown in the figure. Note that K is varied from 0 to infinite. Select the transfer function GS that results in root locus plot of the closed loop system as shown in the figure. तो ये रूट लोकस आपको बताना है बेसिकली कि कौन सा ट्रांसफर फंक्शन का है, एकदम आसान है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए एक एक करके मैं लिखता हूं, ये रूट लोकस को देख के नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, यहां पे ब्रांचेस अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रांच है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 है। सेकंड, एसिम्टोट्स कितने हैं, एसिम्टोट्स भी यहां पे 5 है, ठीक है। सिक्स्थ यहां पे देखिए, तो यहां पे अगर एसिम्टोट 5 है इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस जो है वो भी 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे जितने भी ट्रांसफर फंक्शन लिखे हुए, यहां पे देखिए 5 पोल है, यहां पे भी 5 पोल है, यहां पे 6 पोल 1 0, यहां पे 6 पोल 1 0। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, अगर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई भी एक हमारा होता यहां पे इसका रूट लोकस, तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ पोल्स कितने कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स हमारे 6 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 और 1। इसका मतलब एक जो ब्रांच होता है रूट लोकस का, ठीक है, यहां पे मतलब 6 ब्रांच हो जाते, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होते हैं इट इज इफ इट इज P ग्रेटर देन Z देन इट इज इक्वल टू P, तो 6 ब्रांच होते, लेकिन यहां पे तो 5 ही ब्रांच है, तो इसीलिए ऑप्शन सी ऑप्शन डी को इमीडिएटली एलिमिनेट आप कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे ये दो ऑप्शन के बीच में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में, ठीक है, तो यहां पे सेंट्रॉइड जरा देखना, तो सेंट्रॉइड, तो ये जो सेंट्रॉइड है यहां पे ये हमारा कहां पे है, लिखा हुआ है देखो -1 पे, ठीक है। रियल एक्सिस का ये नेगेटिव साइड है, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव है। तो यहां पे अगर इसके लिए सेंट्रॉइड कैलकुलेट करोगे तो ये जो है यहां पे कॉम्प्लेक्स पोल्स आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल आएगा। सेंट्रॉइड कभी भी इसका 1 नहीं आएगा, मतलब सॉरी -1 तो नहीं आएगा, -1 मुझे बस दिख रहा है कहां आएगा, ये ऑप्शन ए में आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है ज्यादा टाइम लेना है, यहां पे 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट देखना है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर एन इवन पॉलिनोमियल PS गिवन बाय PS इज इक्वल टू S⁴ प्लस 5S² प्लस 4 प्लस K
where k is an unknown real parameter, the complete range of k for which ps has all the roots on the imaginary axis is। तो यहां पे देखिए जो ps है ये क्या है मेरे पास, s टू दी पावर 4 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4 प्लस के। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये मेरे को क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया गया है। और क्या बोला गया है ये पॉलिनोमियल का कि यहां पे k अननोन है, आपको बताना है रेंज ऑफ k जिससे कि ps के सारे रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे। तो रूट से निकालना है ना, तो ठीक है एक काम करते हैं, इसको इक्वेट टू 0 कर देते हैं और क्या करता हूं मैं, s स्क्वायर इज इक्वल टू x सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमको क्या पता होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए हमारा सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको भी यहीं पे सब्सटीट्यूट करता हूं, x इज इक्वल टू क्या होगा, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 प्लस के बाई 2। अब यहां पे एक चीज देखिए क्या बोला गया है कि रूट्स जो है ये आपके इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करना है, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस पे मतलब क्या, यहां पे एस में क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। तो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे चारों के चार रूट, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो चारों के चार रूट यहीं पे कॉन्जुगेट पेयर्स में लाई करना है, ठीक है। तो अब अगर इसको मेरा क्या बोलते हैं, यहां पे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करना है, तो सबसे पहला चीज यहां पे आपको देखना पड़ेगा क्या, देखिए ये x मतलब क्या है, s स्क्वायर है। ध्यान से बस सुनते जाइएगा, k क्या है, k मेरा एक रियल नंबर है। अब अगर इसको इमेजिनरी में जाना है तो देखिए यहां पे जो नंबर तैयार होगा, अगर k का कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूं तो इसको क्या होना पड़ेगा, एक नेगेटिव नंबर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये एक नेगेटिव नंबर होगा तो यहां पे क्या होगा, s इज इक्वल टू प्लस माइनस j, कुछ यहां पे आ जाएगा j, जैसे कि अगर मैं बोल दूं तो b आ गया, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद। तो यहां पे अंडर रूट आएगा तो इसी वजह से प्लस माइनस जे भी। तो यहां पे एक नेगेटिव नंबर होना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर होना पड़ेगा। अब नेगेटिव नंबर होने के लिए यहां पे देखिए पहला जो रूट है वो क्या है, -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 प्लस के डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये नेगेटिव नंबर ही आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है प्लस, इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली इसको मैं लिख दूंगा, इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो यहां पे देखिए दो पैर है, तो एक जो पैर आएगा वो क्या होगा, ये माइनस वाले से आएगा, और दूसरा जो पैर है रूट का कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स का, वो प्लस वाले से आएगा। तो जो प्लस वाला है उसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तब तो ये क्या होगा, एक हमारा प्लस माइनस जो भी होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी ऐसे कुछ आ जाएगा एक, ठीक है, सर्ड के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होना है, इसको नेगेटिव होने से ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आएगा। तो पहला कंडीशन मेरा ये है, देखिए क्या, कि -5 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 इंटू 4 के, दिस शुड बी लेस देन 0, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या, ये जो अंदर वाला टर्म है ना, इसको ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 होना है। क्यों, अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो क्या होगा, s स्क्वायर -5 प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ कुछ नेगेटिव नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहां पे क्या एज्यूम कर लेता हूं, देखो -5 प्लस माइनस जे रूट बी ऐसा कुछ नंबर आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब जब मैं इसका, ये तो s स्क्वायर है ना, तो इसका भी तो रूट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ये रूट लूंगा
तो इसका रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका रूट पॉसिबल नहीं है। इसका रूट मैं कैसे ले लूंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या आ गया मेरे पास, सेकंड कंडीशन ये है कि 25 माइनस 4 इंटू 4 प्लस के, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दो कंडीशन आ गए। अब बस मैं इन दो कंडीशंस को सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे करता हूं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करता हूं, पहले इसको कर लेता हूं सेकंड वाले को। ठीक है, तो ये क्या होगा, 25 ग्रेटर देन 16 प्लस 4k, या ये क्या हुआ 4k लेस देन 9, या k शुड बी लेस देन 9/4। तो देखिए ऑप्शन में एक जगह है ये। ठीक है, एक ही जगह है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए को मैं इमीडिएटली मार्क कर भी सकता हूं, लेकिन और एक लिमिटिंग कंडीशन में लाके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पे देखिए, तो इसको अगर मैं फर्स्ट वाले को अब सॉल्व करता हूं। ठीक है, फर्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे क्या होगा, -5 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 प्लस के, ये क्या है मेरा लेस देन 0, या ये क्या होगा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा स्क्वायर कर दूंगा तो 25 माइनस 4 प्लस के इज लेस देन 25। तो 25 कैंसल, यहां पे क्या आया -4 प्लस के लेस देन 0, तो यहां पे माइनस है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 4 प्लस के शुड बी ग्रेटर देन 0, या के शुड बी ग्रेटर देन -4। तो देखिए मेरे पास आ गया दोनों कंडीशन ऑप्शन ए का। ठीक है, ऑप्शन ए का दोनों कंडीशन आ गया। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब अगर चाहते हो इसको सॉल्व करना तो राउथ हर्विट्ज से भी कर सकते हो, है ना, आरएच टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे को करना नहीं है यहां पे। तो ये मेथड से ज्यादा करना है इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये एक एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगा थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। Two linear time invariant system with transfer function g1 and g2 given have unit step response y1t and y2t respectively. Which one of the following statement is are true? ठीक है, तो क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, y1t and y2t have the same percentage peak overshoot। तो हमको पता होना चाहिए क्या, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला जो है वो e टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मतलब क्या, जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है ये फंक्शन ऑफ जीटा है। ठीक है, डैंपिंग रेशियो। तो अगर मैं पहले वाले सिस्टम के लिए देखूं, सिस्टम 1, ठीक है, तो यहां पे ओमेगा एन का वैल्यू क्या है, ओमेगा एन का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड, और जीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू हाफ, या जीटा इज इक्वल टू हाफ, पहले वाले सिस्टम के लिए। दूसरे वाले सिस्टम को जरा देखिए। दूसरे वाले सिस्टम में ओमेगा एन यहां पे क्या होगा मेरा, √10 रेडियन पर सेकेंड। 2 जीटा ओमेगा एन यहां पे मेरा क्या है, देखिए √10। तो जीटा ओमेगा एन यहां पे क्या आ गया, √10/2, या अगर मैं यहां पे जीटा का बात करूंगा सो दैट विल बी योर हाफ वंस अगेन। तो देखिए दोनों जगह पे जीटा मेरा सेम आया, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में। ठीक है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में जीटा सेम आया। सो दैट मींस व्हाट, सेम परसेंटेज पीक ओवरशूट होगा इसका। ठीक है, अब यहां पे देखिए y1t एंड y2t हैव द सेम स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को, जब ये ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा होता है इसका, CS/RS इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जब ये वाले में मैं RS जब 1/s देता हूं, और जब
अंडर डैम्प सिस्टम होता है, तो देखिए यहां पे अंडर डैम्प सिस्टम, तो सी ऑफ टी क्या आता है मेरा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ये कब आता है, जब ये वाले ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन मेरा क्या है, 1 है। अब अगर यहां पे देखिए ये वाले ट्रांसफर फंक्शन का G1s का, इसका डीसी गेन कितना है, नॉर्मल s टेंड्स टू 0 पुट कर दीजिए। डीसी गेन मतलब क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का डीसी गेन होता है क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, ठीक है। तो यहां पे 10 आ जाएगा इसके लिए, तो और इसके लिए डीसी गेन अगर देखेंगे तो ये 1 आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो जब डीसी गेन 10 हो जाएगा तो यहां पे सी ऑफ टी के यहां पे मल्टीप्लाई होगा 10 से। अगर मैं यहां पे टी की जगह पे इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट तो टोटल में 0 हो जाएगा, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा, टी की जगह पे इनफाइनाइट, तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा और 0 कर देगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये 10 आ जाएगा अंदर 1 के साथ। तो ये वाले सिस्टम के लिए, पहले वाले सिस्टम के लिए जो मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू y1 इनफाइनाइट जो है आउटपुट, वो क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन सिस्टम 2 के लिए ये क्या आएगा मेरा, y2 इनफाइनाइट जो होगा, क्योंकि इसका डीसी गेन 1 है तो इसका वैल्यू नॉर्मल 1 आएगा। तो ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, y1t एंड y2t हैव सेम डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये कैसे हो सकता है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दोनों का जीटा भले ही सेम है लेकिन ओमेगा तो अलग है, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है, ऑप्शन सी भी गलत। y1t एंड y2t हैव सेम 2% सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम 2% सेटलिंग टाइम क्या होता है हमारा, 4 टाउ होता है या 4 बाई जीटा ओमेगा एन। अब देखिए दोनों का जीटा ओमेगा एन जो है वो अलग अलग है, देखिए यहां पे कैलकुलेट करके रखा हूं मैं, ठीक है। तो ये अलग अलग है तो ये भी गलत, तो फिर ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर RS, YS एंड DS आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये इसका, और आर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म द टाइम डोमेन सिग्नल R of t, Y of t and D of t respectively. Let the error signal be defined as E of t is equal to R of t minus Y of t. तो ये चीज हमको हमेशा पता होना चाहिए कि जो एरर है वो हमेशा डिफरेंस बिटवीन RS और YS होता है, जो इनपुट और आउटपुट, ठीक है। Assuming the reference input RT equal to 0 for all t, the steady state error E infinite due to unit step disturbance D of t, ठीक है। तो आपको E इनफाइनाइट निकालना है, किसके लिए, ड्यू टू D ऑफ t। एक काम करते हैं ना, E ऑफ इनफाइनाइट निकालना है तो मैं क्या करता हूं, ES एज अ फंक्शन ऑफ DS निकाल लेता हूं, ठीक है। और फिर यहां पे क्या करूंगा, मैं पुट कर दूंगा फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम पुट कर दूंगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES, तो मेरे पास E इनफाइनाइट आ जाएगा। तो चलिए फिर ये मैं निकालने का कोशिश करता हूं, ES एज फंक्शन ऑफ DS। तो यहां पे अब कोई भी SFG नहीं लेगा, ठीक है, SFG नहीं लेना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां पे मैं अब ये पैरेंथेसिस में S नहीं लिखता हूं बार बार, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या, ये वाला जो सिग्नल है, ये सॉरी ब्लॉक है जो, सो 1 बाई S प्लस 10 इंटू, देखिए ये पार्ट, तो ये क्या है, एक DS है D, और यहां से आ रहा है एक सिग्नल, तो प्लस 10, और ये क्या है 10 इंटू, ये तो E है मेरा, तो 10E लिख दिया हमने, ठीक है। अब E क्या है, E इज इक्वल टू हमारा है R माइनस वाई, जहां पे R 0 है, देखिए दिया हुआ है R ऑफ t इज 0, तो E इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, या मुझे क्या चाहिए यहां पे बेसिकली E एज अ फंक्शन ऑफ D, तो Y के जगह पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे माइनस E पुट कर देता हूं, तो लीजिए माइनस E इज इक्वल टू, ये क्या आया, D बाई S प्लस 10, और इसको अगर अंदर लेके जाऊंगा तो प्लस 10 बाई S प्लस 10 इंटू E, ठीक है। इसको अब मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, ठीक है।
तो इसको अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या होगा, माइनस ई कॉमन 1 प्लस 10 एस प्लस 10 इज इक्वल टू डी बाई एस प्लस 10। जरा एलसीएम ले लेता हूं यहां पे, तो ये क्या होगा, माइनस ई एस प्लस 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 10 इज इक्वल टू डी एस प्लस 10। तो ये कैंसल हो गया, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या आ गया, E इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई एस प्लस 10। तो देखिए मैंने E एज अ फंक्शन ऑफ D कर दिया। अब सिंपल क्या करना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, अगर E इनफाइनाइट निकालना है S इंटू यहां पे ES, तो ES की जगह पे देखिए मैं ये वाला फंक्शन पुट करूंगा, लेकिन D दिया हुआ है यहां पे, क्या डिस्टर्बेंस जो है यूनिट स्टेप है, तो यूनिट स्टेप है तो इसका मतलब 1/s होगा। अब ये माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस, ठीक है। एस प्लस 10 तो ये एस कैंसल, और अगर मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/10। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ गया, ये E इनफाइनाइट है आपका। तो देखिए यहां पे क्या आ गया, माइनस 0.1 आपका आंसर आ गया ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में जो थे इतने ही क्वेश्चंस थे, टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन था। देखिए ये 2 मार्क का क्वेश्चन, ये 2 मार्क का, और ये वाला भी 2 मार्क, 6 मार्क, ये 1 मार्क और ये 1 मार्क, ठीक है। तो टोटल 8 मार्क के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में बोलूंगा सिंपल भी थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये आपका मॉडरेट लेवल का था। तो इसमें इतना कुछ सोचने वाला नहीं था, बस नॉर्मल मैथ्स था। अगर चाहते तो राउथ हर्विट्ज से भी बना के हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट देख लूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।